परमेश्वर किस व्यक्ति को अनॉइंट करता है? परमेश्वर किस व्यक्ति को अपना अभिषेक देता है? आज मैं बताने वाला हूं बाइबल से। आज हम 12 ऐसे फैक्ट्स वचन से देखने वाले हैं अभिषेक के बारे में, जिसकी अंडरस्टैंडिंग के बाद आपका अनॉइंटिंग पहले की तरह नहीं दिखेगी और आपकी इस रेवलेशन की नॉलेज अनॉइंटिंग को लेकर, परमेश्वर के अभिषेक को लेकर खुल जाएगी और बढ़ जाएगी। हम पढ़ेंगे पहला शमूएल 16 उसका 1 से 3। लिखा है, यहोवा ने शमूएल से कहा, मैंने शाऊल को इजराइल पर राज्य करने के लिए तुझ जाना है। तू कब तक उसके विषय में विलाप करता रहेगा? अपने सिंग में तेल भरकर चल। मैं तुझको बैतलहम वासी यिशै के पास भेजता हूं, क्योंकि मैंने उसके पुत्रों में से एक को राजा होने के लिए चुना है। शमूएल बोला, मैं कैसे जा सकता हूं? यदि शाऊल सुन लेगा तो मुझे घात करेगा। यहोवा ने कहा, एक बछिया साथ लेकर जाकर कहना कि मैं यहोवा के लिए यज्ञ करने आया हूं, और यज्ञ पर यीशु को न्योता देना। तब मैं तुझे बता दूंगा कि तुझको क्या करना है, और जिसको मैं तुझे बताऊं उसी का मेरी ओर से अभिषेक करना। तो पहला पॉइंट है, गॉड इज द ओनली वन हु कैन अनॉइंट एनीवन एंड हु कैन रिमूव। परमेश्वर ही है जो आपको अनॉइंट कर सकता है, और परमेश्वर ही है जो आपको रिमूव कर सकता है। सिर्फ अभिषेक परमेश्वर की ओर से आता है। सेकंड पॉइंट है, द अनॉइंटिंग कम्स अपॉन द हम्बल। परमेश्वर का अनुग्रह हम्बल लोगों में आता है, नम्र लोगों में आता है। इसका एग्जाम्पल हम लेंगे याकूब उसकी 4 किताब वर्ष 6। हम पढ़ने पे नहीं जाएंगे भी, बट रेफरेंस है याकूब 4:6। थर्ड पॉइंट है, द अनॉइंटिंग ऑफ गॉड इज अनस्टॉपेबल। जब किसी व्यक्ति को परमेश्वर अनॉइंट करता है, जब किसी व्यक्ति को परमेश्वर अपने अभिषेक से भरता है, तो उसके जीवन में एक्सेलरेशन डालता है, उसके जीवन में वो सामर्थ डालता है, उसके जीवन में वो स्पीड डालता है कि वो जो कार्य परमेश्वर ने उसके जीवन में रखा है करने के लिए, फुलफिल करने के लिए, वो पूरा कर सके। तो अनॉइंटिंग जिस व्यक्ति के ऊपर आती है और जो अभिषेक से भरता है, वो अनस्टॉपेबल होता है, वो रुकता नहीं है, वो झुकता नहीं है। फोर्थ पॉइंट है, द अनॉइंटिंग ब्रिंग्स एक्सपोजर। अनॉइंटिंग जब अभिषेक आता है तो वो व्यक्ति खोल जाता है, वो व्यक्ति एक अंधेरे से रोशनी में आता है। जैसे कि हम देखेंगे एग्जाम्पल दाऊद का। दाऊद अभी तक भेड़ चरा रहा था, पर जब शमूएल ने उसको अनॉइंट किया, अचानक से उस पर एक्सपोजर आ गया कि ये हमारा राजा बनेगा। और इसी के बाद इसने गोलियात को हराया, क्योंकि अनॉइंटिंग एक एक्सपोजर लाती है। अनॉइंटिंग अंधेरे से उजाले में एक व्यक्ति को लाती है। पांचवा पॉइंट है, द अनॉइंटिंग कम्स अपॉन द प्योर। परमेश्वर का अभिषेक प्योर लोगों में आता है। परमेश्वर शुद्ध लोगों को अपॉइंट करता है, अनॉइंट करता है। अगर आपका जीवन आज शुद्धि में नहीं है, पवित्रता में नहीं है, सो आई एम सॉरी, गॉड इज नॉट अबाउट टू अनॉइंट यू। आप सोच सकते हो कि मैं परमेश्वर के द्वारा यूज किया जाऊंगा, बट परमेश्वर की अनॉइंटिंग नहीं होगी उसमें। वो काम जो आप करोगे वो अपनी सामर्थ्य से करोगे, अपने बल से करोगे। परमेश्वर का हाथ, परमेश्वर की सामर्थ, सबसे बड़ी बात परमेश्वर का तेल, अनॉइंटिंग, पवित्र आत्मा की सामर्थ उसमें नहीं होगी। कोई भी काम आप करो, अगर उसमें पवित्र आत्मा की सहायता नहीं है, पवित्र आत्मा की अनॉइंटिंग नहीं है, तो वो बस एक ह्यूमन कर रहा है, उसमें परमेश्वर का कोई हाथ नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट इज, द अनॉइंटिंग ब्रिंग्स हिडननेस। परमेश्वर का अभिषेक एक व्यक्ति को सिर्फ उजाले में नहीं लाता, बल्कि उसको छुपाता भी है। एग्जाम्पल के तौर पे, जब परमेश्वर का अभिषेक यूसुफ के ऊपर आया, वो सिर्फ एक्सपोजर में नहीं आया, वो सिर्फ एक लाइट में नहीं आया, वो अंधेरे में भी गया, वो एक प्रोसेस में भी गया। वो पहले अपने भाइयों के द्वारा गड्ढे में गया, फिर वहां से निकाला गया, वहां से पोतीफर किया गया, वहां से जेल में गया। इसका मतलब ये नहीं कि यूसुफ अनॉइंटेड व्यक्ति नहीं था। इसका मतलब ये नहीं है कि यूसुफ एक अभिषेक व्यक्ति नहीं था, उसके ऊपर परमेश्वर का अभिषेक था। दूसरा एग्जाम्पल ये है कि यीशु भी एक हिडननेस में गया था। जब पवित्र आत्मा ने, जब उसका बैप्टिज्म हुआ, पवित्र आत्मा ने खुद ने उसे अनॉइंट किया, आकाशवाणी हुई कि ये मेरा प्रिय पुत्र है और मैं इससे बिल्कुल प्लीज हूं। उसके बाद पवित्र आत्मा फोर्स से, धक्के से उसको जंगल में ले गया, काय के लिए, ताकि वो प्रिपेयर हो सके। तो परमेश्वर की अनॉइंटिंग, परमेश्वर का अभिषेक आपको एक हिडननेस भी देता है, आपको छुपाता भी है, सिर्फ एक लाइट में और एक स्टेज में नहीं लाता। सातवां पॉइंट है, द अनॉइंटिंग कम्स अपॉन द अनलाइकली। परमेश्वर की खासियत है कि वो उन लोगों को अनॉइंट करना चाहता है, वो उन लोगों को सामर्थ देना चाहता है, उन लोगों को गिफ्ट से भरना चाहता है जो दुनिया के लोग सोचते हैं तुच्छ है, जो दुनिया के लोग सोचते हैं बेवकूफ है, दुनिया के लोग सोचते हैं गरीब है, वो उन लोगों को अनॉइंट करना चाहता है। एग्जाम्पल के लिए हम देखेंगे दाऊद के सारे भाइयों ने उसको रिजेक्ट किया था,
बट परमेश्वर ने उस दाऊद को चुना था। एग्जाम्पल के लिए वापस हम यूसुफ को देखेंगे। यूसुफ के सारे भाइयों ने यूसुफ को तुच्छ जाना, उसको बिट्रे किया, फिर भी परमेश्वर ने यूसुफ को चुना। परमेश्वर की अनॉइंटिंग, परमेश्वर एक्चुअली लाइक्स टू अनॉइंट द पर्सन हु इज मोर अनलाइकली, who is despised by this world and their families. Another point is the anointing is tailored and unique. जो परमेश्वर आपके ऊपर anointing smear करना चाहता है वो स्पेशली आपके लिए डिजाइंड है, वो स्पेशली यूनिकली आपके लिए क्रिएटेड है। जो सामर्थ, जो anointing, जिस लेवल की प्रेजेंस आपके ऊपर होगी वो यूनिक होगी। वो किसी और मैन ऑफ गॉड पे, किसी और प्रचारक पे या किसी और सेवक पे नहीं होगी। वो अनुग्रह सिर्फ और सिर्फ आपके पास होगा। अनदर पॉइंट इज द अनॉइंटिंग कम्स अपॉन द सर्वेंट्स। द अनॉइंटिंग कम्स अपॉन द सर्वेंट्स। परमेश्वर को पसंद है उन लोगों को अभिषेक करना। परमेश्वर दिल से चाहता है उन लोगों पर अपना तेल डालना, अपनी ग्लोरी को शो करना, जो लोग सेवक हैं, जो लोग सर्वेंट्स हैं, जो लोग हम्बल हैं। ना कि वो लोग जो सेलिब्रिटीज बनते हैं अपने आप को, ना कि वो लोग जो अपने आप को कुछ शो ऑफ करते हैं कि मैं मिनिस्ट्री कर रहा हूं तो ये दिखाने के लिए कर रहा हूं, इसके लिए कर रहा हूं। उन लोगों को परमेश्वर अपनी सामर्थ्य से भरता है, उन लोगों को अपने कार्य से, पर्पस से भरता है, जो बहुत ही सर्वेंट हार्ट होते हैं, जिनका हार्ट अपने अंदर बहुत ही लो होता है। अनदर पॉइंट इज द अनॉइंटिंग अट्रैक्ट्स की पीपल। जैसे आप हो परमेश्वर वैसे ही लोग आपके सामने लेके आएगा। अनॉइंटिंग अट्रैक्ट्स की पीपल। जैसे आप हो परमेश्वर सेम वैसे ही लोग लेके आएगा। सो मेक श्योर यू आर वॉकिंग इन द ट्रू स्पिरिट। सो मेक श्योर यू आर वॉकिंग राइट बिफोर द लॉर्ड। अगर आप चोरी करते हो या व्यभिचार करते हो या झूठ बोलते हो, आपके दोस्त भी वैसे होंगे। पर अगर आप पवित्रता में चलते हो, आपका मकसद ये है कि आप उसके वे में फॉलो करो, तो परमेश्वर सेम वैसे ही लोग आपके रास्ते में देगा। क्यों? वो चाहता है कि आप बढ़ो, वो चाहता है कि आप उसके राज्य के लिए काम करो, वो चाहता है कि आप उसकी मर्जी इस दुनिया में पूरी करो। सो गॉड अनॉइंट्स सेम अट्रैक्टेड पीपल। जैसे आप हो वैसे ही लोग आपको मिलेंगे। सेकेंड लास्ट पॉइंट इज द अनॉइंटिंग सेट्स पीपल फ्री। परमेश्वर का अभिषेक जुओं को तोड़ता है। परमेश्वर का अभिषेक अंधों को आंखें देता है। पवित्र आत्मा का अभिषेक लोगों को हील करता है, सेव करता है, डिलीवर करता है। पवित्र आत्मा का अभिषेक लोगों को एक नई रिफ्रेशिंग वेव में भरता है। पवित्र आत्मा का अभिषेक इस दुनिया में एक मूव ऑफ गॉड लेके आता है। पवित्र आत्मा का अभिषेक इस दुनिया में वो कार्य लेके आता है जो संसार के लोग नहीं ला सकते। पवित्र आत्मा की अभिषेक ही है जो इस दुनिया में एक चेंज ला सकता है। सो अनॉइंटिंग सेट्स पीपल फ्री। हर एक डिमोनिक बंधन, हर एक शैतानी बंधन अनॉइंटिंग के द्वारा, परमेश्वर की सामर्थ्य के द्वारा टूटते हैं। द लास्ट पॉइंट इज द अनॉइंटिंग अपॉइंट्स। अगर परमेश्वर अपॉइंट ना करे तो इंसान उस गद्दी में, उस राजगद्दी में, उस एक प्लेस ऑफ ऑनर में नहीं बैठ सकता। आप हो सकता है सोचते हो कि मैं प्रॉफिट बन जाऊंगा, अपोस्टल बन जाऊंगा, पास्टर बन जाऊंगा, टीचर, इवेंजलिस्ट या सर्वेंट बन जाऊंगा। आप नहीं बन सकते until and unless God appoints you। आप कुछ नहीं बन सकते अगर परमेश्वर आपको खुद अपने हाथ से उठा के वहां ना रखे। तो परमेश्वर के हाथ के नीचे रहो कि वो सही समय में आपको उठाए। इट्स गॉड हु अपॉइंट्स पीपल, नॉट योर स्पिरिचुअल फादर। वो आपको, आपका स्पिरिचुअल फादर, आपके स्पिरिचुअल मदर, आपके पास्टर, इवेंजलिस्ट, प्रॉफिट आपको इम्पार्ट जरूर कर सकते हैं, पर इट्स गॉड हु अपॉइंट्स यू इन द प्लेसेस। इट्स गॉड who place you in the places of honor. So be humble in the hand of God, under the hand of God. So Lord, I pray in the name of Jesus, खुदावन बाप उस व्यक्ति के लिए जो इस मैसेज को रिसीव कर रहा है, पवित्र आत्मा अपनी प्रेजेंस इस वक्त उसको रिवील करो। Lord, wherever they are watching from, fill their place by your glory. Holy Spirit, अपनी सामर्थ उस जगह पर टैंजिबल करो। एंड अनॉइंट द सर्वेंट, अनॉइंट द पर्सन हु इज लो इन हार्ट, अनॉइंट द पर्सन हु इज डिजायरिंग टू बी यूज्ड बाय यू। लॉर्ड, अनॉइंट द पर्सन
जिसने अपने दिल में सोचा है कि मेरी कोई भी इच्छा नहीं, आई वॉन्ट टू फुलफिल द विल ऑफ गॉड अपॉन दिस अर्थ। आई रिब्यूक डिस्ट्रैक्शंस, addictions, pornography addiction, lust, in the name of Jesus, cigarette. I bind the spirit of addiction जो परमेश्वर के लोगों को anointing में बढ़ने से रोक रही है, and I rebuke it in the name of Jesus. पवित्र आत्मा इस वक्त अपनी सामर्थ से भरो और उस जगह प्लेस करो जहां आपने इनके लिए रखी है, and Lord, use them for your glory. Use them for your honor, and we promise that we will give all the glory to you, for glory is yours. In the matchless name of Jesus we pray.